आज हम जानेंगे कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था इन दी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2024। बिकॉज ये मेरा पहला जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम है, बिकॉज ये अपेयरिंग में होता है और मेरा पहला एग्ज़ाम था। सो मैं अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहूँगा, लाइक हाउ वाज माय एक्सपीरियंस इन दिस एग्ज़ाम। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भी एग्ज़ाम को जब पेपर को देखते हैं तो पास्ट चीज़ को देखते हैं, राइट। हम पास्ट चीज़ से उस एग्ज़ाम को जज करते हैं। बट दिस टाइम लाइक क्लैट जैसे मेरा लाख एग्ज़ाम था, वैसे ही इस एग्ज़ाम ने भी कुछ धोखा दिया। सारा पैटर्न का ऐसी तैसी होगी। लाइक वी वर एक्सपेक्टिंग कि माइनर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, दैट इज़ 25-30, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सोच रहे थे कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट से कम क्वेश्चंस आएंगे, कुछ से ज़्यादा आएंगे, या फिर जो पैटर्न है वो फॉलो होगा एटलीस्ट, दैट इज CRPC IPC से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। बट रैंडमली CPC और एविडेंस इंपॉर्टेंट बन गए हमारे इस एग्ज़ाम में। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड टुडे। अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि जो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो भी एकदम अलग हो गए और अब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी आने लगी, एंड दैट इज़ वेयर आई लैक्ड सम एट सम पार्ट। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो एग्ज़ाम्स नहीं रहे, बिकॉज कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है एंड इस वजह से वो सेक्शन बेयर एट की सिर्फ ऊपर से रीडिंग या फिर वो स्पेसिफिक वर्ड्स को ध्यान दे देना, वो कॉन्सेप्ट जो आप यूट्यूब वीडियो से देख के तुरंत समझ लेते हो, वो अब काम नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा उससे ज़्यादा काम चाहिए, आपको डीप रीडिंग चाहिए। और ये देखिए, मैंने जैसे DGS और हरियाणा जुडिशियल सर्विस के पेपर्स भी देखे, सो इट फील्स लाइक इट्स क्वाइट ऑन दोज लाइंस। पेपर उस कुछ लाइंस में जा रहा है, बिकॉज कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ्स हाई जा रही हैं, खासकर RGS में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो मेरे को लगता है लॉ एक अपर लेवल पे गया है, लॉ में एक नेक्स्ट लेवल की रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं। मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा डीप क्वेश्चंस आए हैं, लॉजिकल के क्वेश्चंस आए हैं, ये ऊपर से मार्क करने वाले क्वेश्चंस नहीं आए हैं। सो अब सिलेक्शन उसी का होगा जो थोड़ा सा डीप रीडिंग कर रहा है, इन बिटवीन द लाइन्स रीडिंग कर रहा है ना। अगर आप NI ऐड को देख रहे हैं तो कैसे इन बिटवीन द कुछ लाइन्स वो क्वेश्चन डायरेक्टर वाला आया, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हैं जो ऐसे थे। ऑफ कोर्स क्वेश्चंस को रीड भी करने में टाइम लगा, बिकॉज मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको 2 बार पढ़ना पड़ा, बिकॉज आप ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं थे। बिकॉज 10 साल में जितने पेपर्स आपको मिल पा रहे हैं RGS के, जितने भी पेपर मिले वो ऐसे थे ही नहीं। वो एक सरप्राइज फैक्टर देता है। लास्ट टाइम लोग देखते थे कि 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं माइनर से, बट दिस टाइम नथिंग, पीस के बराबर लाइक 15 क्वेश्चंस। तो सब कुछ ऐसा था आपकी बार का RGS एग्जाम। सो मेरे को लगता है भाई, अब डीप रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स, DGS पैटर्न पे प्रिपरेशन, बिकॉज अगर बेसिक प्रिपरेशन हो गई है किसी की, दैट इज़ बेसिक प्रिपरेशन, बेसिक बेयर एट रीडिंग अगर हो गई, तो थोड़ा सा और ज़्यादा रिवीजन, थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ों को देखना और लॉजिकल पे जाना ज़रूरी हो गया है, बिकॉज और सारे एग्जाम्स मुझे लगता है इस लेवल पे जाएंगे। बट अगैन ये क्वेश्चन तब भी राइज होता है जब हम लोग DGS देखते हैं। DGS में भी ऐसा प्रॉब्लम है, जब DGS देखा सबसे ईजी क्वेश्चन दे दिए, हरियाणा जुडिशियल सर्विस को देखा वो और ईजी क्वेश्चंस को दे दिए हैं, तो वो भी क्वेश्चंस पैदा करते हैं। बट मुझे लगता है एट दी एंड हमें देना पड़ेगा। भाई मेरा सेंटर तो जयपुर में सुबोध जैन PG कॉलेज गया था, और मैं वहाँ गया तो मैंने फिर खैर ठीक ठाक वेंटिलेशन था मैं जहाँ पे भी सेंटर पे था, बट मैं शायद अपने आप को, मुझे लगता है और काम रखना चाहिए था, मैं अपने आप को उतना काम नहीं रख पाया। मॉक्स दिए थे बट स्टिल वो कामनेस, वो भीड़ को देख के जो फियर आता है, वो मुझे लगता है मेरे अंदर अभी है एक हल्का सा। आई नो मुझे उससे कोप करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। और ये सब चीज़ें मुझे लगता है एट दी एंड काम आती है। और कट ऑफ की बात करें तो मुझे लगता है कट ऑफ हर बार जैसे 70-72 के रेंज में रहती है। सो आई बिलीव कट ऑफ जो होगा वो उससे डाउन ही होगा, बिकॉज एट दी एंड पेपर आज तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर, सबसे डिफरेंट पेपर RGS का आ रहा है। सेकेंडली दूसरा फैक्टर जो बहुत डाउन कट ऑफ होने का है वो है कि नंबर ऑफ़ सीट्स जो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मैं मानता हूँ कि नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा थे, 1/3 तो मेरे हर सेंटर में मुझे को एब्सेंट दिख रहे थे। ठीक है, वो तो हर एग्ज़ाम में होता है, बट तब भी मैं बोलूँगा कि सीट्स अच्छी खासी ज़्यादा हैं और कंपैरिजन में, तो मुझे लगता है कट ऑफ डाउन जाएगी। बट मुझे नहीं लगता है कट ऑफ 65 से नीचे जाएगी। 65 से 70 के रेंज में कट ऑफ होनी चाहिए। हिंदी भी ठीक ठाक पेपर आया था, राइट, और इंग्लिश भी ठीक ठाक पेपर आया था। सिली मिस्टेक्स तो थी ना, मैंने भी करी। तो मुझे लगता है कि हाँ, इन बिटवीन द लाइन्स रीडिंग करनी पड़ेगी। अब आप DGS भी दो, RGS भी दो, और अगर UP भी दे रहे हो सब एग्जाम्स दो, बट पहले बेसिक रीडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको इन बिटवीन द लाइन्स आपको साथ साथ देखना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट्स को देखने पड़ेंगे, लॉजिक्स को देखना पड़ेगा। टफ रीडिंग, वो जो वर्ड्स की होता है ना, जो घुमा घुमा के वर्ड्स को देते हैं ना, दैट सर्कल में घुमा घुमा के, यू नीड टू गो थ्रू दैट। हमको लोग उन क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा।
तो मुझे लगता है कि मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद कि अब आप एक लेवल के अंडरस्टैंडिंग के बाद आप थोड़ा सा हाई लेवल पे जाइए, वरना प्रॉब्लम आएगी। कोई पेपर सर्टेन नहीं होता है, ठीक है। सर्टेनिटी को लेके चल रहे हो तो अच्छी बात है, हो जाएगा। तो नहीं होगा तो यही होगा, जो आगे थे, जिनका कॉन्सेप्ट लॉजिक अच्छा था, जो ज़्यादा टाइम से टाइम दे रहे थे, वो आगे निकल जाएंगे। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। आई नो मैं बहुत दिन बाद आप लोग से बात कर पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा, अब मैं रेगुलर हूँ, बिकॉज राइट अब मैं आप लोगों से भी थोड़ा बात करूँ, थोड़ा समझूँ। राइट, क्लैट का भी एग्ज़ाम्स हैं और आगे भी आने वाले हैं। सो आप लोग भी उस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, बहुत दिन नहीं बाकी, बहुत महीने नहीं बाकी हैं, तो लगे रहिए, है ना। कोई क्वेश्चंस हैं आपको तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इफ़ आई एम फ्री, मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस को जवाब दूँ। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। दिस इज़ अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMN LU, नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ। थैंक यू, बाय।